नमस्कार दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष सागर के अंदर। आज हम एक कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो अगर आपके पास में कोई सॉफ्टवेयर है तो आप उसके अंदर यह कुंडली खोल सकते हैं। तो कुंडली में नाम जो है जातिका का वह गुप्त रखा गया है। तो नाम में आप ABC या अन्य कुछ भी डाल सकते हैं। जन्म तारीख है 2/11/1985 और जन्म समय है 1:55 AM। जन्म स्थान है नारनौल, हरियाणा। तो बात करते हैं सर्वप्रथम लगन कुंडली की। यह लगन कुंडली है और यह नवांश कुंडली है। सर्वप्रथम बात करते हैं जातिका का प्रश्न क्या है। तो जातिका का प्रश्न है कि उसे वैवाहिक सुख प्राप्त होगा या नहीं। तो चलिए सर्वप्रथम पहला प्रश्न ही इस कुंडली में देखते हैं। जब भी किसी कुंडली का विवेचन करें, आप सभी लोग भी इस चीज को ध्यान रखें कि लगन कुंडली और कालपुरुष कुंडली उन दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे, प्लस में नवांश कुंडली, क्योंकि ये शरीर है तो यह है आत्मा, ऐसा हम कह सकते हैं। सर्वप्रथम लगन देखेंगे कि 5 नंबर की लगन यहां से बन रही है, सिंह लगन यहां पर बन रहा है। सर्वप्रथम लगन देखेंगे। लगन अर्थात स्वयं। किसी की भी साथ में घटना होती है तो किसके साथ में होगी घटना, कोई योग बनता है तो किसके साथ घटित होगा, वो स्वयं के साथ होगा। तो सर्वप्रथम किसको देखेंगे? लगन को। तो चलिए लगन को देखते हैं। तो 5 नंबर की राशि बनी हुई है और लग्नेश देखते हैं कहां पर है। लग्नेश है यहां पर सूर्य, और सूर्य बैठे हैं तृतीय भाव में, और ये 7 नंबर की राशि के अंदर बैठे हुए। पिछली वीडियो में आपने देखा था ऊंच नीच की जो वीडियो मैंने बनाई है कि ग्रह किस राशि के अंदर ऊंच के और किस राशि में नीच के हो जाते हैं। तो वहां देखेंगे कि सूर्य यहां पर नीच के हो रहे हैं। एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि वो केतु के साथ में है, और जो भाव है वह तीसरा भाव कोई अच्छा भाव नहीं है। तो लग्नेश चले गए हैं अपने से तृतीय स्थान में, और वह केतु के साथ में पीड़ित हैं और नीच के भी हैं। चलिए देखते हैं किसी अन्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही है इनके ऊपर। तो अन्य किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब बात करते हैं सूर्य किस नक्षत्र के अंदर बैठे हैं। तो सूर्य बैठे हैं स्वाति नक्षत्र के अंदर। आप अपने सॉफ्टवेयर में खोल के देख लीजिएगा। सूर्य जो है स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, और स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। तो सूर्य यहां पर और भी पीड़ित हैं। तो अर्थात लगन अत्यधिक पीड़ित हो चुका है। चलिए बात करते हैं वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख देखते हैं सप्तम भाव से। अब सप्तम भाव से हम वैवाहिक सुख को देखेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ का जो स्वामी और यह जो भाव है वह, तो भाव के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है सर्वप्रथम ये देखेंगे। 1 2 3 4 5, अर्थात केतु की पूर्ण पंचम दृष्टि यहां पर पड़ रही है। ठीक है, एक तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया है। दूसरा कि यहां पर यहां के स्वामी जो हैं वो हैं शनि। तो शनि कहां पर बैठे हैं? ये रहे, शनि बैठे हैं चतुर्थ भाव में 8वीं राशि के अंदर, वृश्चिक राशि के अंदर। अर्थात मंगल और शनि की अति शत्रुता है, और शनि अपने शत्रु राशि के अंदर विराजमान है। और शनि षष्ठे और सप्तमेश है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मारक भाव भी कहलाता है। तो शनि यहाँ पर अच्छे नहीं। अब बात करते हैं वैवाहिक सुख देता कौन है। वैवाहिक सुख देते हैं गुरु। तो गुरु की स्थिति अगर कुंडली के अंदर देखें
तो गुरु छठे भाव के अंदर, ये भी कोई अच्छा भाव नहीं है। छठा, आठवां और 12वां भाव जो है वह त्रिक भाव बताया गया है, और त्रिक भाव के अंदर अगर अच्छे शुभ ग्रह बैठते हैं तो वह कहीं ना कहीं खराब फल देते हैं। तो गुरु के यहाँ बैठना, और गुरु 10वीं राशि के अंदर बैठे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि गुरु 10वीं राशि के अंदर अर्थात मकर राशि के अंदर वह नीच के हो जाते हैं। तो गुरु यहाँ पर नीच के हो गए हैं, और मार्केश शनि की पूर्ण तीसरी दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। दृष्टिपात शनि पूर्ण रूप से कर रहे हैं। अब बात करें गुरु, तो गुरु बैठे हैं स्वर्ण नक्षत्र के अंदर। चलिए, ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि स्वर्ण नक्षत्र के अंदर बैठे हैं, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, तो स्वर्ण नक्षत्र के अंदर बैठे हैं। परंतु फिर भी कंडीशन यहाँ पर ये खराब है कि एक तो ये मार्केश शनि से प्रभावित हो गए, और दूसरा नीच के बैठे हैं, और ये त्रिक भाव में बैठे हैं। तो गुरु की और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर नहीं गिर रही। चलिए नवांश कुंडली में चलते हैं। तो लग्नेश की सर्वप्रथम बात करेंगे कि लग्नेश किस प्रकार की स्थिति में है। सूर्य जो है वह यहाँ पर भी मैंने अभी बताया कि छठे, 8वें और 12वें भाव में चला जाए कोई भी ग्रह तो वह अच्छा नहीं है। तो सूर्य यहाँ पर फिर पुनः केतु के साथ के अंदर यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं, और अपने पुत्र की राशि के अंदर बैठे हैं, और शनि और सूर्य की मित्रता नहीं। तो यहाँ पर सूर्य फिर से पुनः पीड़ित हो गए हैं। बात कर रहे थे सप्तमी की शनि की, तो शनि यहाँ पर राहु के साथ में बैठे हैं, और अपने पिता की राशि के अंदर। तो यह भी कोई ठीक अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। अब चलिए बात करते हैं कि गुरु की। गुरु कहां पर है? यहाँ ये रहे गुरु एकादश भाव में, ये भी छठा भाव है, और छठे से छठा अगर काउंट करेंगे तो गुरु यहाँ पर खराब है, और शत्रु राशि शुक्र की राशि के अंदर बैठे हैं। चलिए वापस पुनः लगन चार्ट पे आ जाते हैं। तो बात कर रहे थे वैवाहिक सुख की, तो वैवाहिक सुख तो लगभग न के बराबर है, क्योंकि लग्ने स्वयं पीड़ित हैं, शनि अपनी राशि से बिल्कुल शत्रु राशि के अंदर बैठे हुए हैं, और वो जो कारक है यहाँ का शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव के कारक होते हैं। तो शुक्र भी यहाँ पर नीच के होकर के बैठे हैं मंगल के साथ में, और वैवाहिक सुख देने वाले जो ग्रह है वह बृहस्पति, वह भी नीच के होकर के छठे भाव के अंदर। तो कहीं से भी कोई स्थिति अनुकूल दिख नहीं रही है यहाँ पर। तो जातिका को वैवाहिक सुख बहुत ही कम, या न ये कहें कि न के बराबर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि उनका दूसरा प्रश्न था मेरे से कि मुझे मेरे भाई का सपोर्ट मिलेगा या नहीं। तो सिंह लगन की कुंडली है, और सिंह लगन के अंदर मंगल जो है वो योगकारी ग्रह में है, क्योंकि उनकी एक राशि चतुर्थ भाव के अंदर और एक राशि नवम भाव के अंदर, अर्थात यहाँ पर सुख भाव के और यहाँ पर भाग्य भाव के वो कारक हैं मंगल। तो यहाँ पर इन दोनों की ये दोनों जो राशियां हैं मंगल की हैं, और मंगल धन भाव के अंदर बैठे हैं, और मंगल भाई का भी कारक होते हैं। मंगल से हम भाई को देखते हैं। तो मंगल से हम याद करेंगे, हालांकि मंगल दूसरे भाव में निष्फल बताया गया है कई पुस्तकों के अंदर, परंतु फिर भी एक अच्छी स्थिति सिर्फ मंगल के द्वारा ही देखी जा रही
माफ कीजिएगा, कि शनि जो है मंगल जो है वो चतुर्थेश और नवमेश होकर के धन भाव के अंदर बैठे हैं। ये एक अच्छी स्थिति हम मान लेते हैं, परंतु फिर भी लग्नेश का पीड़ित होना, सप्तमेश का पीड़ित होना और सप्तमेश के ऊपर किसी भी सप्तम भाव के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ना, नहीं गिरना, और केतु के द्वारा दृष्ट यह सप्तम भाव नीच के गुरु, तो कहीं ना कहीं जाकर के जातिका को अपने जीवन के अंदर वैवाहिक सुख की कमी निरंतर बनी रहेगी। चलिए बात करते हैं, उनका दूसरा प्रश्न था कि भाई से संबंधित, तो भाई से संबंधित मंगल जो है वो अभी नीच के चल रहे हैं हाल ही के अंदर गोचर के अंदर। तो गोचर के अनुसार अगर देखें तो 4 नंबर अर्थात यहाँ पर अभी हैं, तो यहाँ से जैसे ही वो इस राशि के अंदर आएंगे तो भाई का सपोर्ट उनको मिलना प्रारंभ होगा। परंतु अभी जब तक यहाँ है, क्योंकि ये एक जल तत्व राशि है और यह अग्नि तत्व राशि है, अपने तत्व का जो है प्रभाव उनको मिलेगा और वो अपनी मित्र राशि, हालांकि ये भी मित्र राशि है परंतु नीच राशि है और अग्नि तत्व है वो, और ये जल तत्व राशि है। पर अग्नि तत्व में अग्नि तत्व का ग्रह अच्छा रिजल्ट देता है, तो भाई का सपोर्ट मिलेगा, परंतु मंगल का गोचर जब यहाँ पर सिंह राशि के अंदर आएगा तब। बात करते हैं आगे कि मामा का सपोर्ट, उनका तीसरा प्रश्न जो है वो था कि मामा का सपोर्ट मिलेगा या नहीं। तो मामा का स्थान छठा स्थान, अब छठे स्थान के मालिक वही फिर से शनि, और वो मार्केश भी हैं और तीसरी दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं। परंतु यहाँ पर गुरु बैठे हैं और गुरु का एक नियम है, गुरु जिस भाव के अंदर बैठेंगे उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। अगर वो सुख भाव में बैठे हैं तो सुख भाव अर्थात सुख जो है आपके बढ़ जाएंगे, परंतु अगर वो ऋण, रोग और रिपु भाव में बैठ गए तो वो उस चीज की वृद्धि करेंगे। तो गुरु नीच के गुरु यहाँ पर बैठे हुए रोग, ऋण और रिपु की वृद्धि करते जा रहे हैं। हाल ही के अंदर अभी देखें तो मंगल जब यहाँ पर आ जाएंगे तब भाई का सपोर्ट मिलेगा, और जब अभी शनि जैसे ही यहाँ से और यहाँ पर गोचर चले जाएंगे, क्योंकि शनि को अष्टम भाव के अंदर कारकत्व मिला हुआ है, क्योंकि वो आयु के प्रदाता हैं। तो यहाँ पर शनि से संबंधित जब शनि यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो कुछ राहत मिल सकती है, और क्योंकि हालांकि पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी परंतु कुछ हद तक उनको रिलीफ मिलेगा मामा की तरफ से, भाई की तरफ से भी। अभी 2042 तक इनको शनि की ही दशा चली हुई है, और शनि का अंतर चला हुआ है 2026 तक दशा चली है शनि की, और उसमें अंतर दशा चल रही है वो भी शनि की 2026 तक। तो ये मान के चलें जो 2 वर्ष जो हैं अभी 2024, 25 और 26, मान 2-3 साल जो हैं ये 26 तक, तो वो ये मान के चलें कि अभी तो बहुत कष्टप्रद रहेंगे। इसके लिए मैं उनको एक ही सुझाव दूंगा कि इस कुंडली के लिए वह मुझे पर्सनल से फोन करें, मैं उनको कुछ उपाय बताऊंगा, क्योंकि हालांकि हम उपाय फोन के ऊपर या इस वीडियो चैनल जो भी है हमारा इसके ऊपर बताते नहीं हैं, परंतु मैंने देखा कि दर्शकों को यह चीज हमें आवश्यक है बतानी चाहिए कि किस प्रकार से ग्रह अपना खेल दिखाते हैं। ये देखिए ना, यहाँ पर गुरु का भी खराब होना, शनि का भी खराब होना, लग्नेश का भी खराब होना, केतु से दृष्ट होना, किसी भी शुभ ग्रह का ना देखना। इस कन्या का 2 बार विवाह हो चुका है, परंतु दोनों बार ही वैवाहिक सुख नहीं। तो चलिए आज हमने देखा कि हम कुंडली को किस किस प्रकार से और कैसे कैसे दृष्टिकोण से किस किस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो आज हमने इस कुंडली के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी कुंडली के ऊपर अच्छी कुंडली हमारे सामने आएगी जो मुझे लगेगा कि आपको आपके लिए होनी चाहिए,
वो हम अपने वीडियोस के अंदर ऐड करते चलेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से कुंडली का विवेचन और अध्ययन करना चाहिए। अगली वीडियो में फिर से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।